पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी और उसके हमले की भयावह तस्वीरें सामने आई स्तारोबिस्क शहर से, जहां हर जगह तबाही के निशान दिखाई दिए। घरों के ऊपर गोलियों के निशान साफ दिखे। टैंकों की मार से उजड़े कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए तो कई घरों में आग लग गई। आग की लपटों में घिरे घरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रूसी सेना ने शहर पर कितना जबरदस्त हमला किया। पूर्वी यूक्रेन के ही एक और शहर डोनेस्क में भी रूस की सेना के हमले के निशान दिखाई दिए। वहां हमले में एक घर की पूरी छत बह गई, जबकि शहर के बाकी हिस्सों में सन्नाटा पसरा दिखा। ऐसा लगा मानो वहां कोई रहता ही नहीं। लेकिन इस सन्नाटे के बीच वहां लगातार फायरिंग की आवाजें आती रही और यूक्रेन के कई शहरों में चल रही जंग के बीच ही रूस की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के खेरसोन शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए रूस ने टैंकों के साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया और उनकी मदद से वहां तबाही मचा दी। खेरसोन के एक इलाके से आई तस्वीरों में कई सैनिकों के शव सड़क पर पड़े दिखे। उनके आसपास गोलियां, किताबें और पानी पीने की बोतलें बिखरी नजर आईं, जबकि थोड़ी ही दूर एक टैंक के पास भी 2 सैनिकों के शव दिखे। वहां एक आदमी इसका वीडियो बना रहा था, जबकि बाकी पूरे शहर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, क्योंकि रूसी सैनिकों ने खेरसोन शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। इसके बाद वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में रूस के सैनिक खेरसोन के प्रशासनिक भवन पर अपने देश का झंडा लगाते दिखाई दिए। रूस ने अब तक यूक्रेन के एक ही शहर पर कब्जा किया, लेकिन फ्रांस और मोल्डोवा पर भी है, जहां आने वाले वक्त में रूसी सेना हमला कर सकती है। और रूस पर फ्रांस के इस दावे के बाद भी यूक्रेन को दूसरे देशों ने अकेला छोड़ दिया। ये बात खुद वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कही। युद्ध के दूसरे दिन भी रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और उसके ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन दुनिया की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। लेकिन जब कोई आगे नहीं आया तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दर्द छलक उठा। उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि हमें इस जंग में रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी नजर नहीं आता जो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। जेलेंस्की की ये हताशा अमेरिका के कदम पीछे खींचने के बाद दिखी, क्योंकि जो बाइडेन ने युद्ध में यूक्रेन की मदद करने से साफ मना कर दिया। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. बाइडेन के हाथ खड़ा करते ही यूक्रेन ने दुनिया के सामने अपना दर्द बयां किया और वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका और नाटो देश आगे आएंगे, लेकिन जिन पर भरोसा था उन्होंने ही ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मच गया और 137 लोगों की जान चली गई। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन ने यूरोप के 27 देशों से सीधा पूछा कि क्या वो नाटो का सदस्य बनेगा, लेकिन सब डरते हैं और किसी ने जवाब नहीं दिया। यूक्रेन के इतना कुछ बोलने के बाद भी अमेरिका ने खुलकर ये नहीं बोला कि वो युद्ध में उसका साथ देगा। वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से केवल ये कहा गया कि वो इस मुद्दे पर अपने सहयोगी देशों से बात कर रहा है। कल G7 का मीटिंग है, आज नेटो का भी मीटिंग है, जो हमारे सबसे करीबी देश हैं, उनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भारत से भी मदद मांगी थी। एक दिन पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने तो ये तक कह दिया था कि अगर पीएम पुतिन से बात करें तो कुछ हो सकता है। This status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should take over. रूस से लड़ाई में अकेले पड़ चुके यूक्रेन ने अपने दम पर जंग की तैयारी कर ली है। वहां की सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी। खबर तो ये भी है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें दी हैं। लेकिन रूस के साथ जंग के लिए तैयार यूक्रेन के लोगों की बेबसी की कई तस्वीरें भी सामने आई। वहां राजधानी कीव के मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की भीड़